चलो चलो एक बार चेक कर लो। चेक कर लो, क्या तो दिखाई दे रहा है। जय गुरु। आज के इस चर्चा सत्र का हम सब श्री गणेश करें, आरंभ करें। जितने भी उपस्थित लोग मुझे सुन रहे हैं, सभी की धर्मनिष्ठा को, आपकी गुरुनिष्ठा को वंदन करते हुए, आप सभी की आस्था को वंदन करते हुए हम आरंभ करें। और मुझे उम्मीद है आवाज़ ठीक से आ रही होगी आप सब तक। यदि आवाज़ ठीक से आ रही हो तो कृपया, हाँ जी जी, धन्यवाद रोशन भैया, धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव को वंदन कर। बड़े सौभाग्यशाली है हम सभी कि आज के इस दिन की सेवा और आज के इस मंगलमय अवसर पर आप सभी के बीच में चर्चा करने का, संवाद करने का एक अवसर मुझे मिला। और इसके लिए श्री संत मोजरकर महाराज विचार मंच पेज, इस फेसबुक पेज के द्वारा आप सभी के मध्य में आने का अवसर आज पहली बार मुझे मिला। आज सब कुछ मंगल है, जहाँ देखो वहाँ आज एक ही आवाज़ गूंज रही है कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इससे समझ में आता है कि आज एक ऐसा दिवस, एक ऐसा दिन कि पूरी प्रकृति इस समय नृत्य कर रही है। और ऐसे मंगलमय अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सब एक विषय के साथ आज के चर्चा सत्र का हम दर्शन करेंगे। और जैसे आप सभी जानते हैं, विषय है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और युग प्रवर्तक वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी का जीवन दर्शन। इन दोनों के जीवन के समन्वय के साथ आज की इस चर्चा को हम सब आगे बढ़ाएंगे। विशेष बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में जो घटनाएं घटी, उन सब का वंदनीय महाराज जी के जीवन यात्रा से भी बड़ा अद्भुत समन्वय है। आप देख सकते हैं, मानवता के महान पुजारी, युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, योगेश्वर वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, योगियों के योगी और अध्यात्म के परम शिखर पर आरूढ़ तत्ववेत्ता वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, ये बड़े अद्भुत एक विरल विभूति रही। युग प्रवर्तक के रूप में देखे, युग दृष्टा के रूप में देखे, या हम उनको योगेश्वर भी कहे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अतिशोक्ति है। वंदनीय महाराज जी अपना परिचय देते हुए बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि आशा निराशा के बस में नहीं हूं, मेरा खेल है ये मैं ही जानता हूं। वंदनीय महाराज जी से जब परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हवा का क्या परिचय हो सकता है। बड़ी अद्भुत बात उन्होंने कही, हवा का क्या परिचय हो सकता है। हवा का एक ही काम है, प्रकृति का हर फूल खिलता रहे, हर एक तक मैं पहुंचूं और हर एक को मैं प्रफुल्लित करूं। वंदनीय महाराज जी कहते हैं कि मेरा जीवन उस नदी की धारा की तरह है, उस प्रवाह की तरह है जो हर एक के पास बहना चाहता है, हर एक की प्यास को बुझाना चाहता है। नदी चाहती है कि वो अपने किनारे पर रहे प्रत्येक व्यक्ति को तृप्त करे। नदी चाहती है कि उसके किनारे का प्रत्येक गांव तीर्थ बन जाए।
नदी चाहती है कि मेरे किनारे पर जो भी आए मैं उसकी प्यास बुझाऊं। नदी चाहती है कि सूखी भूमि को मैं इस योग्य बनाऊं कि वहां पर फसल आ सके, मेरे किनारे के फल फूल प्रफुल्लितता के साथ उमड़ सके। तो नदी बहती है, लगातार बहती है, और वो सागर तक मिलने के बाद भी बहती रहती है, चलती रहती है, औरों के कल्याण के लिए वो यात्रा करती रहती है। और उसी नदी की प्रवाह की तरह ही जीवन रहा है वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी का। वो जब तक जीते रहे धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जीते रहे। और आप देखें तो वंदनीय महाराज जी का जीवन बिल्कुल गंगा की धारा की तरह गति में रहा हुआ है। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि वंदनीय महाराज जी, जिनके जन्म पत्रिका के विषय में एक बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष शास्त्र के बड़े अच्छे ज्ञाता श्री गंगाधर जी, उन्होंने एक बात कही कि जो जन्म पत्रिका की स्थिति भगवान श्री कृष्ण की रही, जैसी जन्म पत्रिका भगवान राम की रही, जैसी जन्म पत्रिका छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की रही, जैसी पत्रिका आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी की रही, वही उसी तरह की जन्म पत्रिका वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी की भी रही है। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है और वंदनीय महाराज जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए यह फेसबुक पेज बनाया गया, जिसके द्वारा अविरत रूप से यह धारा बहती चली जा रही है। तो यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण और वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, इन दोनों के जीवन में बड़ा सामंजस्य है, बड़ी समता है। जो घटनाएं भगवान श्री कृष्ण के जीवन में घटी, उसी तरह की लगभग बहुत सी घटनाएं वंदनीय महाराज जी के जीवन में भी घटी है। तो श्री गंगाधर जी ने कहा कि जैसी जन्म पत्रिका भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज और आद्य गुरु शंकराचार्य जी की है, वैसी ही पत्रिका, जन्म पत्रिका वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी की है। जैसे कि उनके प्रथम स्थान में रवि और बुध की युति है और 10वें स्थान पर मंगल है। ये थोड़ा कहीं हम विषय से भटक न जाए, आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बताने बैठ गए, लेकिन इसको कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और युग प्रवर्तक वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी के जीवन यात्रा में, जीवन दर्शन में बड़ा समन्वय है। अब वंदनीय महाराज जी के जन्म से लेकर के ब्रह्मलीन होने तक की उनकी उस यात्रा को यदि आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जन्म नहीं है, ये कोई अवतार है, ये प्रत्यक्ष ब्रह्म ही है, जिस रूप में आज हम सभी के मध्य में प्रकट हुए। बड़ी अद्भुत बात कही कि अवतरले प्रत्यक्ष भगवंत, ब्रह्म स्वरूप साक्षात, अभेद वृत्ति प्रज्ञावंत, आदि पुरुष निश्चय। तो ये जन्म नहीं अवतार है, यह संत नहीं करतार है यह। और इसीलिए प्रसिद्ध संत श्री संत सीताराम बाबा, वे भी श्री वंदनीय महाराज जी को या तो मेरे राम कहते थे या फिर भगवान कह करके उनको संबोधित करते थे। तो इन सबको कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी, इनके जीवन दर्शन का यदि हम बड़े गंभीरता के साथ अवलोकन करें, हम दर्शन करें, तो बहुत से प्रसंग हमको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से मेल करते हुए दिखाई देंगे। आज जन्माष्टमी का दिन है, तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की घटना को यदि हम याद करें, तो आप सभी जानते हैं श्रीमद् भगवत कथा में, भागवत कथा में हम लोग कई बार उन प्रसंगों को सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य किस तरह से हुआ। कई बार अभी तो लोगों को कथाएं भी याद हो गई है, लेकिन जन्माष्टमी का दिन है और जन्माष्टमी के दिन पर कृष्ण जन्माष्टमी की जन्मोत्सव की कथा को हम न गाए तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगेगा।
तो आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के प्राकट्य के समय जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की प्रकृति थी, जिस समय का वातावरण, उस समय का जैसा वातावरण था, वैसा ही वातावरण भगवान हमारे श्री वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज जी के भी जन्म के समय वैसा ही वातावरण था। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय कंस तो चिंता में था, लेकिन श्री देवकी मैया, श्री वसुदेव जी वो चिंतन में मस्त थे। और उस माहौल में आप जानते हैं कि कंस ने देवकी जी के 7 पुत्रों की हत्या कर दी और 8वें के रूप में भगवान श्री कृष्ण उनके गर्भ में पधारे। और जब से भगवान उनके गर्भ में आए तब से माता देवकी जी का जो तेज है वो बड़ा अद्भुत तरीके से उसका दर्शन लोगों को होने लग गया। और उस तरह से आप देख सकते हैं कि माँ मंजूड़ा के गर्भ में भी जब वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज जब गर्भ में थे, एक जो प्रकृति का नियम है कि 9 मास तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, और उस समय जब वंदनीय महाराज जी भी माँ मंजूड़ा के गर्भ में थे, तो वर्णन है महाराज जी के जीवन यात्रा में कि उस समय माँ मंजूड़ा का तेज भी बड़ा अद्भुत था, क्योंकि गर्भ में कोई साधारण नहीं, बड़ा अद्भुत राष्ट्रभक्त, बड़ा अद्भुत धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप माँ मंजूड़ा के गर्भ में उस समय था, और इसीलिए उनका तेज भी दिव्य रहा। वही स्थिति रही कि जब भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी जी के गर्भ में एक प्रकाश के रूप में, एक ज्योत के रूप में थे, तो उस समय माँ देवकी जी का भी तेज बड़ा अद्भुत रहा। और उस माहौल में जब भगवान के प्राकट्य का समय नज़दीक आया, भगवान ने समय सुनिश्चित किया कि रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में मैं कृष्ण पक्ष में आऊँगा, धर्म की स्थापना के लिए आऊँगा। तो यहाँ पर जिस तरह से जब वो स्थिति बनी और कंस को ये समाचार मिला कि 7 पुत्रों की हत्या हो गई, अब 8वें के रूप में जो है मेरा काल आने वाला है, तो कंस तो हर समय उसी विचार में था। और आप देखें कि जब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का समय नज़दीक आया, उस समय जब अंधेरा बढ़ने लग गया, लेकिन जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा था वैसे वैसे माता देवकी जी का तेज बढ़ रहा था। रात्रि के समय में सरोवर में कमल खिलने लग गए तो भौरे भी भ्रमित हो गए कि ये रात्रि में कैसे कमल खिल रहे हैं, ये ऐसे कैसे हो रहा है। और जैसे जैसे समय बीतने लग गया, बारिश हो रही है, आसमान में बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज़ है, बिजलियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ है, यमुना जी में बाढ़ आ गई है। कहते हैं कि यमुना जी ने उस दिन अपने सभी सखियों को, अपनी सभी सहेलियों को बुला लिया और कहा कि देखो, मैं जिसके बारे में तुमसे बोला करती थी, अब वही मेरे प्रियतम स्वयं प्रकट होने वाले हैं, तो तुम भी आओ, अलकनंदा तुम भी आओ, भागीरथी तुम भी आओ, अरे गंगा तुम भी आओ, अरे मंदाकिनी तुम भी आओ। और सबको निमंत्रण दिया। सारी नदियाँ जब आकर के यमुना जी में बहने लग गई तो ये हुआ कि यमुना जी में बाढ़ आ गई। आसमान से बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है, बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज़ है, तेज हवाएं बह रही है। और उसी तरह से आप देखें तो जब वंदनीय राष्ट्रसंत श्री टुकड़ोजी महाराज जी का जन्म हुआ, जब वो महापुरुष इस धरा पर अवतरित हुआ, तो आप जोड़ सकते हैं इन दोनों प्रसंगों को कि क्या स्थिति थी उस समय की। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए पूरी प्रकृति बिल्कुल तत्पर थी, सेवा में उपस्थित थी, उसी तरह से वंदनीय राष्ट्रसंत श्री टुकड़ोजी महाराज जी के भी प्राकट्य के समय पूरी प्रकृति उस समय सेवा में हाजिर थी। कृष्ण जी के प्राकट्य के समय हवाएं तेज गति से बह रही थी, वर्षा हो रही थी आसमान से, मानो वो अभिषेक करना चाहती है भगवान का। हवा बहकर के मानो भगवान श्री कृष्ण को चवर डुला करके अपनी सेवा देना चाहती है। और यही स्थिति वंदनीय महाराज जी के समय की रही कि जब उनका भी प्राकट्य हुआ तो उस समय की भी ये बात रही कि उस समय में भी तेज हवाएं बह रही थी। इतना ही नहीं, बड़ी तेज बारिश हो रही थी और इतनी तेज हवा बही कि वंदनीय महाराज जी तो लिखते हैं कि पैदा हुआ इस देह में सारा उड़ा घर बार है, आई हवा उस वक्त ही बंधन से बेड़ा पार है।
इतनी तेज हवा बही कि उस तेज हवा के चलते जिस छोटी सी कुटिया में माँ मंजूड़ा एक बालक को जन्म देते समय, एक सांसारिक व्यावहारिक बात है कि उस समय एक माँ को जितनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहते हुए एक ब्रह्म तेज को जन्म देने का सामर्थ्य रखने वाली माँ मंजूड़ा जब उस पीड़ा से थोड़ी बहुत कराह रही थी, तो उस समय ऐसी स्थिति आई कि एक अवधूत के स्वागत के लिए पूरी प्रकृति तत्पर हो गई। हवा मानो चवर डुला करके महाराज जी की सेवा करना चाहती हो, और उस स्थिति में ऐसा हुआ कि जो छोटी सी कुटिया का जो छत रहा उस हवा के तेज प्रवाह से उड़ गया। वंदनी महाराज जी बड़ी अद्भुत बात यहाँ लिखते कि पैदा हुआ इस देह में सारा उड़ा घर बार है, आई हवा उस वक्त ही बंधन से बेड़ा पार है। माँ बाप कहते थे हमें तेरे कदम नहीं स्थिर है, पैदा ही होने से लगी तेरे पीछे फिर है। वंदनी महाराज जी कहते उस समय सारे बंधन छूट गए, सभी बंधन उस समय छूट गए, और उस माहौल में कड़कती हुई बिजलियों के बीच में, गरजते हुए बादलों के बीच में, तेज हवाओं के बीच में, बहती हुई तीव्र हवाओं के वेग के बीच में एक अवधूत इस जगत में आया, जिसको पहले तो माणिक कह करके संबोधित किया गया, लेकिन जिसने अपनी पूरी जिंदगी संपूर्ण टुकड़ों को जोड़ने में लगा दी, तब कहीं जा करके फिर समर्थ सदगुरु ने उनको टुकड़ों जी, तब नामकरण हुआ और माणिक से टुकड़ा दास बनने की यात्रा का श्री गणेश हुआ। लेकिन जिस समय जिस तरह से वंदनीय महाराज जी का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, वो महापुरुष इस धरा पर आया। मैं इसीलिए सारी बातें कह रही हूँ, मैं जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों, एक योगेश्वर है तो दूसरे युग प्रवर्तक है। मैं कोई यहाँ पर आपको कोई उद्बोधन देने के लिए या फिर कोई उपदेशात्मक कोई बात कहने के लिए नहीं, बस ये युग पुरुष जो है इनका बड़ा समन्वय लगता है मुझे इन दोनों घटनाओं से। तो जैसा प्राकट्य हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, जिस स्थिति, जैसा वातावरण और जैसा माहौल भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय का रहा, वैसा ही माहौल और वैसी ही स्थिति, वैसी ही परिस्थिति वंदनीय महाराज जी के भी जन्म के समय की रही है। और यह इसीलिए जो आरंभ में एक बात कही कि श्री गंगाधर जी ने जो बात रखी कि जैसी जन्म पत्रिका भगवान श्री कृष्ण की रही, वैसी जन्म पत्रिका वंदनीय महाराज जी की भी रही, तो ये भी यहाँ पर भी ये बात का समन्वय यहाँ पर होता है। तो ये इसी घटना से बार बार लगता है कि वंदनीय महाराज जी साधारण विभूति नहीं है। और जब इस तरह से चिंतन होता है, कई अनुभवी महापुरुषों के बीच में जब इस तरह से चिंतन होता है, तब तो भरोसा दृढ़ हो जाता है कि जन्म नहीं अवतार है यह, संत नहीं करतार है यह। तो भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की स्थिति, वैसा समय, वैसा ही समय वंदनीय महाराज जी के भी जन्म के समय का रहा। और इसलिए आप देखो इन दोनों का जो जीवन कार्य रहा, इनके जीवन यात्रा के दौरान जो कार्य हुए, उन कार्यों में भी बड़ा समन्वय है। भगवान श्री कृष्ण और वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ों जी महाराज, इनके द्वारा जो अद्भुत कार्य हुए, उन कार्यों में भी बड़ा समन्वय आपको दिखेगा। आप भी इस पर विचार करें कि वो कौन कौन से कार्य है, थोड़ा आप मुझे इसमें भी आप यदि लिख करके भेजे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। कि जैसे कि आप देख सकते हैं वंदनीय महाराज जी और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों के कार्यों में बड़ा समन्वय आपको दिखेगा। जैसे कि एक समन्वय यह है कि भगवान श्री कृष्ण जब आए गोकुल में, तब उनका एक नाम गोपाल भी पड़ा। और गोपाल नाम इसीलिए भी रखा गया क्योंकि गौ माताओं का लालन पालन करने से, जो गौ माँ का लालन पालन करे उसको कहा जाता है गोपाल। और गौ माँ की सेवा में भगवान श्री कृष्ण निरंतर रहते थे। 9 लाख गौ माताएं आगे आगे होती थी और भगवान श्री कृष्ण पीछे से चलते थे। किसी ने कहा कि अरे कन्हैया तो गौ माँ के आगे क्यों नहीं चलता, पीछे क्यों चलता है? तो बड़ी अद्भुत बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं पीछे चलता हूँ और 9 लाख गौ माताएं जब आगे चलती है, तो उनके चलने से जो धूल उड़ती है, उनके चलने से जो एक धूल जब उड़ती है, तो वो धूल, वो रज जब मेरे शरीर के ऊपर आकर के लगती है, तो गौ चरण रज से मैं पवित्र हो जाता हूँ।
मैं पावन हो जाता हूँ। मतलब आप देख सकते हैं कि संपूर्ण जगत को परम पावन करने वाले भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि गौमाँ के चरण रज से मैं पावन हो जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भी गौमाँ की सेवा में रहे, गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए उनकी लीला रही कि गोकुल में उन्होंने ये सारी लीला करते हुए गौ सेवा के लिए उन्होंने समय दिया। और वही समन में आप भगवान हमारे वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी के जीवन में भी आप देख सकते हैं कि वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी भी जब ग्राम गीता को रखते हैं, लिखते हैं, तो ग्राम गीता में भी गौ संवर्धन, गौ रक्षण के विषय में वो जरूर अपनी बात, अपना विचार वहाँ पर रखते हैं। और गौ महिमा को लिखते हुए अंत में वंदनीय महाराज जी ये भी कहते हैं कि गौ रक्षण में ही निज रक्षण है, पुरखों का है कथन पुरातन, इसीलिए गायों के हित में प्राण दिए कितने वीरों ने। श्री गोपाल वशिष्ठ शिव शंकर वशिष्ठ वैसे दत्त दिगंबर, दिलीप शिवबा गौ सेवा व्रत, कई भक्त गौ भक्त महाव्रत। वंदनीय महाराज जी भी गौ सेवा की बात को रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी इस लीला में गौ संवर्धन को, गौ सेवा को बड़ा महत्व देते हैं। तो यहाँ भी हमको साम्य मिलता है, दोनों में समन्वय मिलता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, इनके जीवन में एक साम्य यह भी हमको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं इस धरा पर, किस लिए? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सभी को याद है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण भी इस धरा पर प्रकट हुए तो किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। और वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, श्री भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी ने स्थापित धर्म के अपनी जीवन यात्रा के दौरान हमको समझाया। ये बड़ी अद्भुत बात है। बहुत सहज भाषा में, बहुत सरल शब्दों में वंदनीय महाराज जी ने धर्म के मर्म को समझाया है। क्योंकि दुर्भाग्य की बात है आज के समय में कि हमको धर्म केवल प्रवचनों में सुनने को मिलता है, जबकि धर्म ये प्रवचन का विषय नहीं, धर्म ये आचरण का विषय है। आप देख सकते हैं कि वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी ने कोई पांडित्य न रखते हुए बिल्कुल सहज और सरल शब्दों में धर्म की व्याख्या को जनता जनार्दन तक पहुंचाया है। सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई, सच्चा धर्म नहीं जाना। इस एक भजन के द्वारा भी आप देख सकते हैं कि आपको धर्म की व्याख्या समझ में आ जाएगी। हिंदी साहित्य को कुछ दिनों पहले हम पढ़ रहे थे तो उस समय वंदनीय महाराज जी ने बड़ी अद्भुत बात कही कि धर्म न हिंदुओं का है और धर्म न मुसलमानों का है। धर्म ये संपूर्ण एक साधना में जीवन जीने की इस प्रक्रिया को धर्म कहा जाता है। सीधी भाषा में यदि हम कहें तो संपूर्ण संसार सुखी हो, एक एक शब्द समझने जैसा, ये वंदनीय महाराज जी के शब्द में जैसे के तैसे आपके सामने रख रही हूँ। वंदनीय महाराज जी ने कहा कि संपूर्ण संसार को सुखी करने का विचार, सुखी करने की प्रवृत्ति, संपूर्ण संसार सुखी हो, ये विचार ही वास्तविकता में धार्मिकता है। कितने अद्भुत शब्दों में वंदनीय महाराज जी ने धर्म के मर्म को हमें समझाया है। अपनी अपनी नेकी से चलना, यही तो धर्म सिखाता। मानवता धर्म है, इंसानियत धर्म है। वंदनीय महाराज जी कहते हैं धर्म वही होगा जो सबको ईमान दे, धर्म वही होगा जो सबको ईमान दे, शुद्ध खान पान दे, जो देश को बलिदान दे और जो भूखे को काम दे। धर्म यही है। आज जब धर्म की व्याख्या होती है तो बड़ी अटपटी की जाती है कि जिससे लोगों को समझना बड़ा कठिन हो जाता है
लेकिन वंदनी महाराज जी कहते हैं सेवा परमो धर्मः, सेवा यह सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय, जो इस लॉकडाउन के समय में, कोरोना की इस परिस्थितियों में, निश्चित रूप से जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आगे आए ना, उनके जैसा धर्मात्मा, उनको यदि हम धर्मात्मा कहें, भले वो मंदिर न जाते हो, भले वो वेद न पढ़ते हो, लेकिन बड़े प्यारे शब्द है, वेद पढ़ते हो या न पढ़ते हो, लेकिन किसी की वेदना को पढ़ना यदि आपको आ गया तो समझ लेना चाहिए कि आप धार्मिक हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब इस कोरोना की स्थिति रही तो इस स्थिति में ये हुआ कि बहुत सी संस्थानें आगे आई, या बहुत से लोग एक वैयक्तिक रूप से आगे आकर के, जो मजदूर हजार हजार किलोमीटर की दूरी से पैदल चल कर के अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो उन लोगों को मार्ग में भोजन देना, उनके पानी की व्यवस्था, उनके विश्राम की व्यवस्था के लिए जितने लोग आगे आए और निस्वार्थ भाव से जिन्होंने मदद की, मुझे लगता है कि वंदनीय राष्ट्र संत श्री टुकड़ोजी महाराज जी की दृष्टि में वो सभी अद्भुत धर्मात्मा है। क्योंकि एक ही शब्द में धर्म को समझना हो तो एक ही शब्द में हम समझ सकते हैं कि संपूर्ण संसार सुखी हो, इस विचारधारा को ही धर्म कहा जाता है, और उसके लिए जो काम करे वही वास्तविकता में धर्मात्मा है। एक बड़ी अद्भुत कथा मुझे याद आती है। एक मांग नाम का कोई व्यक्ति था, श्वेवु नाम का कोई गांव था, और उस गांव में गांव के सभी लोगों ने मिलकर के एक बांध बनाया, क्योंकि वर्षा नहीं होती थी, तो जिसके चलते फसल में, खेत में सुविधा पानी की नहीं थी, तो बड़ी दिक्कत होती थी लोगों को। तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और सबने मिलकर के वहाँ पर एक बांध बनाया, ताकि वर्षा का जितना पानी है, जल है, उसको एकत्रित किया जा सके, और वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद उसी संचय किए हुए जल का इस्तेमाल करके हम खेती कर सके। तो इसलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ पर एक बांध बनाया। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ यह कि जिस दिन बांध बनाया उसी दिन शाम से ही बड़ी तेज बारिश होने लग गई। बारिश इतनी तेज हो गई कि सभी नदी उफान पर आ गई, बांध के ऊपर से पानी बहने लग गया। तो सब लोग डर गए। सब लोगों ने अभी तक इस बात का उत्सव मनाया था कि बांध बन गया और अभी जो है हमको पानी की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पता लगा कि इतना पानी आ रहा है, इतनी वर्षा हो रही है कि बांध के टूटने की संभावना है, तो सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के सब लोग गए कि जरा देख ले हमारा बनाया हुआ बांध ठीक तो है। और जब वो देखने के लिए वहाँ पर गए तो सभी ने बड़े ध्यान से उसको देखा। तो ये जो मांग नाम का ये जो व्यक्ति था, इसने सोचा कि सब आगे से तो देख रहे हैं इस बांध को, मैं थोड़ा पीछे से देख करके आ जाऊं कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ ऐसी तो बात नहीं हो रही कि जिससे संपूर्ण गांव का इसमें नुकसान हो। तो वो पीछे से गया बांध को देखने के लिए, और जब वो गया तो उसने देखा वहाँ पर कि एक जगह से जो बांध बनाया हुआ है उसकी एक जगह से मिट्टी सरक रही है, और वहाँ से पानी बिल्कुल कम मात्रा में वहाँ से पानी आ रहा है। यदि ये इसी तरह से होता रहा, मिट्टी सरकती रही, तो ये जल का तेज प्रवाह बांध को तोड़ करके पूरे गांव में फैल जाएगा और बहुत जीव हानि होगी। इसलिए आवाज़ लगाएं कि यहाँ से बांध टूटने की संभावना है, यहाँ से मिट्टी सरक रही है। वो आवाज़ लगाए, लेकिन बाकी सब लोग बांध के उस छोर पर थे, तो यहाँ से वहाँ आवाज़ पहुँचना संभव नहीं था। अब वो आवाज़ लगाए, लेकिन बारिश भी तेज थी, बिजलियाँ भी बहुत कड़क रही थी, जिसके चलते उसकी आवाज़, एक तो वो दुबला पतला इंसान, उसकी आवाज़ न पहुँचे वहाँ पर। अब इसने सोचा कि यदि मैं और किसी की मदद की प्रतीक्षा करूं और उतनी देर में यदि सभी मिट्टी सरक गई और बांध यदि टूट गया तो ये ठीक नहीं होगा, बहुत से लोगों की जानें जाएगी। तो उसने क्या किया, उस मांग ने अपने हाथ में एक मजबूत लकड़ियाँ पकड़ ली
और मजबूत लकड़ियां पकड़ करके अपने शरीर के पीठ पर उसने मिट्टी लगा ली, और बहुत सारी मिट्टी लगा करके जहाँ से वो मिट्टी सरक रही थी, जिस बांध से वो मिट्टी सरक रही थी, उसी जगह पर वह अपना शरीर लगा करके टिका करके खड़ा हो गया। अपने हाथ में लाठी लेकर के लाठी के सहारे से उसने मजबूती से अपने शरीर पर मिट्टी लगा करके जहाँ से वो मिट्टी बांध से सरक रही थी उस स्थान पर अपने शरीर को जमा दिया, और लकड़ी की सहायता से वह मजबूती के साथ वो खड़ा हो गया। और जोर जोर से आवाज़ लगाए कि यहाँ से बांध टूटने की संभावना है, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो यहाँ आ जाए। वो बहुत आवाज़ लगाए लेकिन लोगों तक आवाज़ न पहुँची। वो पूरा समय उसी तरह से खड़ा रहा। ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये बिल्कुल वास्तविक घटना है। मैं कोई आपको ऐसा उदाहरण नहीं सुनाऊं जो काल्पनिक हो, ये घटी हुई घटना है। श्वेवु नाम का एक गांव है और वहाँ की वास्तविक घटना है। तो वो मांग नाम का व्यक्ति अपने शरीर पर मिट्टी लगा करके उस बांध से जहाँ मिट्टी सरक रही थी वहाँ पर अपना शरीर लगा करके खड़ा हो गया कि मेरी जान जाए तो ठीक, लेकिन यदि एक के बलिदान से हजारों लोगों का जीवन यदि बच सकता है तो मैं करूं। और वो जब वहाँ पर खड़ा हो गया, पूरी रात्रि बीत गई। कुछ समय के बाद वर्षा भी थोड़ी धीमी हो गई, तो गांव के लोगों ने सोचा कि एक बार हम देख ले कि हमारा बनाया हुआ बांध ठीक तो है। तो जब वो गए देखने के लिए तो सोचा कि थोड़ा पीछे से भी बांध को देख ले कि वहाँ से भी तो ठीक है ना। और सब लोग जब वहाँ पीछे से गए उस बांध के तो देखा कि वह व्यक्ति, वो मांग नाम का व्यक्ति वहाँ पर अपना शरीर लगा करके बैठा हुआ है और वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी सरक रहा है, रिस रहा है। तो लोगों ने जैसे ही देखा तो देख करके सबके सब एक साथ दौड़ पड़े, उस मांग को वहाँ से हटाया और अब पूरा गांव लग गया उस भेग को भरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए। और सब ने मिल करके जहाँ से पानी सरक रहा था, जहाँ से वो मिट्टी सरक रही थी, तो वहाँ पर सब ने मेहनत करके मिट्टी लगा दी और उस बांध को फिर से व्यवस्थित कर लिया। अब पूरी रात्रि वो मांग वहाँ पर शरीर लगा करके बैठा हुआ था, और ऐसे में ठंडे प्रवाह में, ठंडे पानी में रहने के बाद उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया, शिथिल पड़ गया। तो पूरे गांव के लोग उसको उठा करके गांव में लेकर के आ गए। पूरा गांव के सारे बड़े बूढ़े लोग उसके आसपास खड़े हो गए। कोई उसको हवा कर रहा है, कोई उसको उसके शरीर को गर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो सब लोग लग गए उसको ठीक करने के लिए, प्रार्थना करने लग गए लोग कि इस एक ने अपने प्राणों के बारे में न सोचा, अपने प्राणों की आहुति दे करके अनेकों लोगों के प्राणों को बचाने के लिए इसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। तो गांव के बड़े बूढ़े रोने भी लग गए। जब उसकी थोड़ी आंख खुली, उसको थोड़ा होश आया, तो किसी ने बताया कि चिंता न करो, सब ठीक है, सब सुरक्षित है, बांध को भी हमने बचा लिया और जहाँ से मिट्टी सरक रही थी उसको भी ठीक कर लिया, सब ठीक है। लेकिन भाई, हम तुम्हारे ऋणी हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, हम तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं पाएंगे। तुम्हारे त्याग से हजारों लोगों की जानें बची है, जीवन बचा है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और उस समय पूरी रात्रि उस पानी के प्रवाह में खड़े होने की वजह से जो उसकी स्थिति हुई, मांग की हालत बड़ी गंभीर रही। उसने आसमान की ओर देखा और आसमान की ओर देख करके मुस्कुराता हुआ बोला कि प्रभु, तेरा धन्यवाद है, तेरा दिया हुआ शरीर आज किसी के काम में आया, किसी की मदद में उपयोगी पड़ा। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जीवन किसी के काम में आ सका। अब यह तन रूपी पुष्प मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। प्रभु, मेरे जीवन को स्वीकार करो, मेरी पुकार को स्वीकार करो। और आसमान की ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए वो मांग, उसकी मृत्यु हो गई। तो पूरा गांव उस समय रोने लग गया। एक छोटे से बच्चे ने देखा और उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैंने सुना है कि जब मौत आती है तो हजारों बिच्छुए डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है, लेकिन ये तो मुस्कुराते हुए गए, क्या इनको तकलीफ नहीं हुई मौत आने के बाद? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि नहीं बेटा, इसीलिए इनको दर्द इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इनको लेने के लिए मौत नहीं आई थी, इनको लेने के लिए स्वयं मेरा परमात्मा आया था। क्योंकि ये कोई इस धरती का इंसान नहीं, ये स्वर्ग का फरिश्ता है कि जिसने अपना जीवन
औरों की मदद के लिए लगा दिया, जिसने अपना तन औरों की सेवा के लिए लगा दिया, जिसने अपना जीवन औरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया, वो इस धरती का इंसान नहीं, वो तो स्वर्ग का कोई फरिश्ता ही हो सकता है, जो स्वर्ग से आता है और इस धरा को भी स्वर्ग बनाने का संकल्प लेकर के अपना अगला स्वर्ग निश्चित कर लेता है। तो बड़ी अद्भुत और ये वास्तविक घटना है कि आप देख सकते हैं वो व्यक्ति उसने अपना जीवन लगा दिया इस हेतु से, इस विचारधारा से कि मेरा जीवन यदि लग जाए तो ठीक, लेकिन पूरा गांव सुखी होना चाहिए, पूरे गांव के लोग व्यवस्थित होने चाहिए। और यह कहकर के उसने जब जीवन जिया तो इसको हम क्या कहेंगे? ये किसी धर्मात्मा से कम इसका जीवन नहीं रहा। तो वंदनीय महाराज जी जिस तरह से धर्म की व्याख्या को बताते हैं, तो यह धर्म की व्याख्या ऐसी ही है कि संपूर्ण संसार को सुखी करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो यही विचारधारा, यही धर्म है। और जो संसार को सुखी करने के लिए दिन रात मददगार बना रहता है, दौड़ता रहता है, तो वही धर्मात्मा है। प्रदर्शन न करते हुए जो पर पीड़ा के दर्शन को महत्व देता है, वो धर्मात्मा है। तो आप देख सकते हैं वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि जनः सर्वेश्वरः, कि जितने भी ये जनता ही जनार्दन है और जनता को ही जनार्दन समझ करके प्रत्येक मनुष्य ये सुखी जीवन जी सके, उसका कल्याण हो, इसके लिए प्रयत्न करना, यही धर्मात्मा का जीवन है। आप और हम लोग मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात करते हैं, लेकिन अद्भुत है वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज कि जिन्होंने मरने के बाद स्वर्ग की बात नहीं की, ये नहीं कहा कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। वंदनीय महाराज जी तो चाहते थे कि जीते जी इस धरा को ही स्वर्ग बनाए दिया जाए, और इसलिए प्रार्थना में उन्होंने गाया भी है कि है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, जीते जी धरा को स्वर्ग बनाया जाए। इस विचारधारा के वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज, और इसीलिए हमें ये समन्वय यहाँ पर दिखाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, तो वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज उसी धर्म के वास्तविक मर्म को समझाने के लिए हम सब के मध्य में अवतरित हुए हैं। इस महापुरुष के जन्मोत्सव को जन्म कहना ठीक नहीं होगा, ये अवतार ही है। तो भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, और वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ये धर्म के मर्म को समझाने के लिए आए हैं। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। तो यहाँ पर भी बड़ा अद्भुत समन्वय हम सबको दिखाई देता है। और अद्भुत बात ये भी है कि वंदनीय महाराज जी ने धर्म के मर्म को समझाया, लेकिन केवल प्रवचनों में नहीं, केवल व्याख्यानों में नहीं समझाया वंदनीय महाराज जी ने कि धर्म ऐसा होता है, धार्मिक इंसान ऐसा होता है, धर्मात्मा को ये करना चाहिए। ये केवल बोल करके नहीं बताया, उस तरह से जिए है, जी करके बताया वंदनीय महाराज जी ने कि एक धर्मात्मा का जीवन इस तरह से होना चाहिए, एक धर्मात्मा इस तरह से उसका आचरण होना चाहिए। तो ये समन्वय हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। दो बातों पर हमने चर्चा की, वंदनीय महाराज जी के और भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के समय की स्थिति में समन्वय है, उसी तरह से इन दोनों के कार्यों में भी बड़ा समन्वय है। एक धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, तो एक धर्म के मर्म को समझाने के लिए आए हैं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और वंदनीय महाराज जी के जीवन की एक घटना जो बड़ा समन्वय करती है, समन्वय रखती है, वो ये कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन के विषाद को मिटाने के लिए हजारों साल पहले सुनाई थी गीता। मैं हर बार इस बात को कहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन के विषाद को मिटाने के लिए हजारों साल पहले सुनाई थी गीता, और आज के कलयुग के दलित, पीड़ित, पिछड़े लोगों के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए वंदनीय राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज जी ने सुनाई है ग्राम गीता। गीता और ग्राम गीता
बहुत सी बातों का समन्वय आपको इन दोनों अद्भुत ग्रंथों में मिल जाएगा। आप देखें तो गीता में बांसुरी की गूंज है, तो ग्राम गीता में खंजरी की दहाड़ है। जो बातें गीता में है वही सारा दर्शन आपको ग्राम गीता में भी बिल्कुल सहज रूप से उसका आनंद आपको मिल पाएगा। हर चीज पर वंदनीय महाराज जी ने ये विचार करके ग्राम गीता को रचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ग्राम गीता में महिला उन्नति है। महिला उन्नति के साथ साथ ग्रामोन्नति के लिए, उसी तरह से युवाओं की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, युवक की उन्नति के लिए, जीवन शिक्षण, गौरक्षण, इस तरह से सभी विषयों पर वंदनीय महाराज जी ने विचार करते हुए एक सुंदर सुखी जीवन जीने के लिए जो ग्रंथ हमको आधार दे सकता है, वो ग्रंथ कोई और नहीं, आज के इस समय की ग्राम गीता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सामान्य लोगों के लिए ग्राम गीता ये भगवद गीता के बराबर ही है। तो यहाँ पर भी हमको एक समन्वय दिखाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई है गीता और वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज जी ने सुनाई है ग्राम गीता। तो यहाँ ये भी हमको एक समन्वय दिखाई देता है। उसी तरह से एक बहुत बड़ा समन्वय आपको वंदनीय महाराज जी के जीवन में ये भी देखने को मिलेगा। जब भगवान श्री कृष्ण जी के प्राकट्य की कथा को हम लोग बोलते हैं तो आपको याद है कि जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के प्रकट होने के बाद 6 ही दिन के बाद पूतना आई। इस प्रसंग को थोड़ा हम जोड़े कि पूतना उस समय आई और पूतना ने उस समय भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाना चाहा। घटना प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। एक बनावटी स्त्री का भेष बना करके वो आई और जब देखा कि महल में कोई नहीं है, माँ यशोदा जी भी ये सोच रही कि कोई स्वर्ग की देवी है, लाला को दूध पिलाने को, लाला को कुछ उपहार देने को आई है, तो माँ यशोदा भी निश्चिंत होकर के रसोई में काम करने चली गई। और उस समय जब पूतना ने देखा कि कोई नहीं है और यही सही मौका है कि महाराज कंस जिस बालक को अपना काल कहते हैं उसको मारने का यही सही मौका है, और यही सोच करके पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाया और छाती से लगा करके वो भगवान को पहले तो उसने दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद जब वो स्तन पर लगे हुए जहर को पिलाने लग गई, तो मुझे ये भागवत का ये बड़ा अद्भुत बड़ा सुंदर प्रसंग लगता है कि भगवान को जब पूतना दूध पिलाने लग गई, जहर पिलाने लग गई, तो उस समय भगवान ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके भगवान सोचने लग गए। किसी ने पूछा, संतों के बीच में जब चर्चा हुई तो पूछा गया कि ये पूतना जहर पिलाने को आई है, और भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? तो कोई कहता है कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की क्योंकि भगवान जानते कि पूतना जहर पिलाने को आई हुई है, तो इसलिए भगवान ने अपने मित्र को याद किया, भगवान शिव जी को याद किया। ऐसा भक्तगण अपने अपने भाव के अनुसार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव को याद करते हुए कहा कि महाराज ये पूतना हमको जहर पिलाने को आई है और जहर पीने का अभ्यास तो हमको है नहीं, वो तो आपको है, तो अतः आप आइए, आकर के जिह्वा पर बैठ जाइए, आप जहर पीजिएगा, बाद में मैं दूध पी लूँगा। तो कहते हैं कि इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। लेकिन एक बड़े अद्भुत संत है इस बात को यहाँ इस तरह से रखते हैं कि भगवान ने आंखों को बंद किया। क्यों बंद किया? तो बोले उसका कारण ये है कि पूतना जब भगवान को जहर पिला रही थी तो उस समय भगवान श्री कृष्ण आंख को बंद करके ये सोच रहे थे कि ये पूतना मेरे को जहर पिलाने को आई है, तो अब मैं इसको कौन सी मुक्ति दूँ, इसको सायुज्य मुक्ति दूँ, सामीप्य मुक्ति दूँ, सालोक्य मुक्ति दूँ कि कौन सी वाली मुक्ति मैं इसको दूँ? ये मुझको जहर पिलाने को आई हुई है, मैं इसको कौन सी मुक्ति दूँ? क्योंकि मेरा वचन है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि, कि जब भी कोई मेरे सन्मुख होता है तो उसका उद्धार करना ये मेरा दायित्व है। तो ये जहर पिलाने को आई है और आप सोच सकते हैं
कि जो जहर पिलाने को आई है भगवान उसके लिए विचार कर रहे हैं कि मैं इसको कौन सी वाली मुक्ति दूं। यानी आप देखिए कि कितनी उदारता, जहर पिलाने वाले को भी भगवान श्री कृष्ण अपना सानिध्य देना चाहते हैं, अपना लोक देना चाहते हैं, अपनी कृपा उस पर लुटाना चाहते हैं। जहर पिलाने वाले को भी भगवान अपने लोक का अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो इससे पता लगता है कितनी करुणा है, कितनी उदारता है। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो उदारता है, भगवान श्री कृष्ण की जो दयालुता है, यही दयालुता, यही उदारता आपको वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज जी के भी स्वभाव में बिल्कुल सहज भाव से देखने को मिलेगी। जिस तरह से जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण मुक्ति दे रहे हैं, अपना लोक दे रहे हैं, उसको माफ करके उसको अपने लोक का अधिकारी बना रहे हैं, तो इसी तरह की घटना जब वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज जी के जीवन में घटी तो आप देख सकते हैं कि वंदनीय महाराज जी का भी व्यवहार उस समय उसी तरह से रहा जैसे पूतना के साथ व्यवहार भगवान श्री कृष्ण का रहा। सभी गुरुदेव प्रेमी हैं और सबको ये कथा, ये घटना याद है, पता है कि जब वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज साधना के हेतु से जब गोंदेड़ा की भूमि में यानी नेरी ग्राम चिमूर उस क्षेत्र में जब साधना के हेतु से जब वो वहाँ रह रहे थे तो नेरी ग्राम में एक दाम्पत्य था, मेरे हिसाब से शायद यज्ञेश्वर नाम ऐसा कुछ उनका रहा। तो एक दाम्पत्य रहे जो अध्यापक रहे, शिक्षक रहे, और उनको कई समय से संतान तो हो रही थी लेकिन संतान जन्मने के बाद रहती नहीं थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो कोई बालक उनके घर में जन्म नहीं ले रहा था, जिसके चलते वो बड़े व्याकुल हुए। तो किसी व्यक्ति ने जो कुछ ऐसी काली शक्ति या ऐसा कुछ प्रयोग आदि करते हो, तो उन्होंने उनसे कहा कि कोई ऐसा बालक मिल जाए आपको, या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जिसका कोई अपना न हो, जिसका कोई परिवार वाला न हो, या जिसके साथ कोई न हो, अकेला हो, ऐसे किसी बालक को तुम लेकर के उसको जहर पिला देना। उसको जब जहर पिला दिया जाएगा तो परिणाम में ये होगा कि तुम्हें जो संतान होगी वो संतान टिकी रहेगी, उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसकी जो मृत्यु का है वो उस बालक पर चला जाएगा और तुम्हारी संतान बच जाएगी। तो घटना बड़ी प्रसिद्ध है कि उस समय जब वो अध्यापक, वो दोनों पति पत्नी जब गए और उस समय उन्होंने देखा तो उन्हें एक स्थान पर ये अलमस्त अवलिया बैठा हुआ दिखाई दिया। देव बाबा के रूप में उस समय वंदनीय महाराज जी वहाँ पर जाने जाते थे, और उन्होंने देखा कि ये बालक है और इसका कोई परिजन या इसका कोई अपना कोई सगा इसको या कोई दिखाई नहीं देता। तो लगा कि इनको ही अपने घर ले जा करके वह कार्य करे। और जब वो अध्यापक वंदनीय महाराज जी को अपने घर पर निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण दे करके जब उनको बुलाते हैं, अब वो तो योगेश्वर है, युग दृष्टा है, और जो युग दृष्टा हो तो उन्होंने देखा कि जब वह युग दृष्टा वंदनीय राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज जी तो युग दृष्टा है, तो वो क्या नहीं जानते थे इस बात को? बिल्कुल जानते थे। उनकी भावना को, उन अध्यापकों के, उन पति पत्नी के भाव को भी वंदनीय महाराज समझ गए थे। लेकिन इस महापुरुष को लीला करनी हो तो कहते हैं कि वो अध्यापक उनको घर लेकर के गए और 2 गिलास में दूध लेकर के आए, और एक गिलास में उन्होंने कुछ जहर डाल करके वो दूध लेकर के वो आए। और ऐसे में वंदनीय महाराज जी के सम्मुख वो रखा, तो वंदनीय महाराज जी ने एक जो ग्लास उठाया तो पति पत्नी ने कहा कि महाराज ये नहीं, आप ये वाला लीजिए, इसमें शक्कर ज़्यादा है। दिखाई दे रहा है? तो इसमें शक्कर ज़्यादा है, आप ये वाला ले लीजिए। तो वंदनीय महाराज जी ने उस प्याले को उठाया और जिसमें जहर था, जानते थे वंदनीय महाराज जी, फिर भी उसको पी गए। और पीने के बाद जहर तो जहर है, जान कर के पियो, अनजाने में वो तो काम करेगा। और जब उस जहर को पी लिया वंदनीय महाराज जी ने, वो धीरे धीरे असर करने लग गया पूरे शरीर के ऊपर।
और वहाँ से निकल करके जब वंदनीय महाराज जी गए तो पास में ही नेरी में एक बड़ा अद्भुत शिवालय है। और मेरा सौभाग्य रहा कि जब नेरी में सेवा हुई थी, कथा हुई थी, वहाँ पर जो वहाँ के आयोजनकर्ताओं के तत्वाधान में जब वहाँ पर कथा हुई थी, तो उसी मंदिर के, उसी शिवालय के पास ही पंडाल था और वहीं पर वो कथा हुई थी। और उस समय आज भी आप उस शिवालय में यदि जाए, नेरी के उस शिवालय में आज भी यदि आप जाए, घंटों तक वहाँ पर आप बैठे, तो आज भी उस शिवालय में आपको वंदनीय महाराज जी की जो आभा मंडल है, उनका जो जैसे होता है ना, ओरा होता है एक महापुरुषों के आसपास, एक आभा मंडल होता है उनकी साधना का, उनकी तेज का। आज भी आपको वंदनीय महाराज जी के आभा मंडल की अनुभूति आपको स्थान पर हो सकती है उस शिवालय में, नेरी के उस शिवालय में। तो मेरा सौभाग्य रहा कि कथा के दौरान घंटों तक वहाँ पर बैठना होता था, दर्शन वहाँ पर होता था। तो जब जहर पिलाया गया और जहर पिलाने के बाद वंदनीय महाराज जी उस शिवालय में गए और जब जाकर के वहाँ पर बैठे तो 3 दिन तक मूर्छित अवस्था में वहीं पर वंदनीय महाराज जी रहे। तो कहते उस गांव में एक कोई दरोगा थे जो वंदनीय महाराज जी के उपासक थे, उनको बहुत मानते थे। और ऐसे में उनकी पत्नी ने बताया कि 2-3 दिन हो गए, देव बाबा तो आए ही नहीं भोजन के लिए। तो दरोगा का नियम था कि महाराज जी को जब तक भोजन न कराए वो भोजन नहीं करते थे। तो ऐसे में दरोगा ने पूरे गांव में खोजा, कहीं पर भी देव बाबा उनको नहीं मिले। तो बड़ी खोज उन्होंने पूरे गांव में की और बहुत खोजने के बाद किसी ने बताया कि इस दाम्पत्य ने उनको बुलाया था अपने यहाँ। तो उस अध्यापक के, उस दाम्पत्य, उस पति पत्नी के यहाँ वो दरोगा गए। उनसे जब पूछा तो वो थोड़े डरे हुए दिखाई दिए। तो दरोगा समझ गए कि इन्होंने मेरे देव बाबा के साथ कुछ किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा किया हमने, हमारी संतान बच नहीं रही थी, तो किसी के कहने पर हमने उनको जहर पिलाया ताकि उनकी मृत्यु हो और हमारी संतान बच जाए। लेकिन हमारा ये अपराध था, हमको बहुत पछतावा है अपनी गलतियों पर, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो दरोगा तो बहुत गुस्से में आया, लेकिन उसने सोचा एक बार देव बाबा मिल जाए, उसके बाद वो जो बोलेंगे वो उनको मैं दंड दूंगा। और उस समय जब गए, पूरे गांव में खोजा, तो किसी ने बताया कि इस मंदिर में यहाँ पर देव बाबा है। और जब वो वहाँ पर गए और देखा कि उस अवस्था में वंदनीय महाराज जी वहाँ पर उस स्थिति में पड़े हुए हैं, और उस स्थिति में जब उन्होंने देखा तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो कृपा रही परमात्मा की, क्योंकि अभी जो जीवन का संकल्प था वो पूरा नहीं हुआ था और बहुत से कार्य जगत में करने थे। इसीलिए जब संकल्प मजबूत हो तो जहर भी किसी महापुरुष का क्या बिगाड़ ले। जो अमृत से खुद भरा हुआ हो उसको जहर की कुछ बूंदें भी उसका क्या बिगाड़ सकती है। तो जहर पीने के बाद भी चमत्कार कहो या फिर जो वंदनीय महाराज जी तो चमत्कारों में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये बड़ी अद्भुत घटना रही कि जहर पीने के बाद भी जब सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो 2-3 दिन की मूर्छा के बाद भी वंदनीय महाराज जी स्वस्थ होकर के वहाँ पर जब थोड़ा सा होश आया तो दीवार से टिक करके जब वहाँ पर बैठ गए, दरोगा ने देखा पूरा गांव उस समय रो रहा था कि हमारे देव बाबा को क्या हो गया। लेकिन जब वो थोड़े ठीक महसूस करने लग गए और जब वहाँ पर दीवार से टिक करके बैठ गए तो दरोगा ने उस समय कहा कि आपके साथ ये व्यवहार इन पति पत्नी ने किया है। आज आपको अगर कुछ हो जाता तो हम माफ़ नहीं कर पाते अपने आप को, वो तो परमात्मा का धन्यवाद है कि आप सकुशल है, आप ठीक है। लेकिन यदि आपको कुछ हो जाता तो आपके साथ ऐसा व्यवहार करने वाले इस पति पत्नी को, इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आप बताएं कि मैं इसको क्या दंड दूं, आप जो बोलोगे मैं इसको वो दंड दूंगा। तो उस समय आप इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण की उस लीला से जोड़ सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण पूतना जहर पिलाने को आई है और जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसको कौन सी मुक्ति दूं, सायुज्य दूं, सामीप्य दूं, सालोक्य मुक्ति दूं, कौन सी वाली मुक्ति दूं, इस सोच में भगवान श्री कृष्ण है। और वैसा ही दर्शन आपको वंदनीय महाराज जी के भी जीवन में दिखाई पड़ता है कि जब वे दरोगा पूछ रहे हैं कि इनको कौन सा दंड दिया जाए, तो उस समय वंदनीय महाराज जी कहते हैं कि इनको दंड देने की क्या आवश्यकता, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो दरोगा ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, इन्होंने आपको जहर पिलाया, आपको कुछ हो जाता तो वंदनीय महाराज जी ने कहा कि हमको किसी ने जहर नहीं पिलाया,
आपने किसी को तकलीफ देना नहीं, आप उनको तकलीफ देंगे तो सारी तकलीफ मुझे होगी। किसी ने मुझे जहर नहीं पिलाया और इनको दंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरी मौज है। और उस स्थिति में उन दोनों दाम्पत्य को माफ़ कर दिया और दोनों दाम्पत्य को माफ़ करके ये महापुरुष वहीं पर गाने लग गए, क्या मस्त पिलाया प्याला जी, इस प्याले से मन ढाला जी। यानी आप समझ सकते हैं कि जहर पिलाने वाले के ऊपर भी अपनी उदारता, अपनी करुणा वंदनीय महाराज जी बरसाते हैं। तो ये महापुरुष उस योगेश्वर कृष्ण से, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जीवन की जैसी घटना रही, वैसी ही घटना आपको वंदनीय महाराज जी के जीवन में भी बहुत सारी देखने को मिल सकती है। यानी आप देख सकते हैं कि ये कैसा अद्भुत महापुरुष है महाराज, कि जहर पिलाने वाले के ऊपर भी करुणा बरसाते हैं, दया लुटाते हैं, उदारता लुटाते हैं। ये खूबी किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। हम लोगों की तो ऐसी हालत हो जाती है कि किसी ने दो अपशब्द भी बोल दे तो हम तो गांठ बांध करके बैठ जाते हैं, हम बदला लेने के लिए मौका ढूंढते हैं। किसी ने थोड़ा सा कोई ताना भी दे दिया ना तो हम तो तभी ठंडक अनुभव कर, हम तो यदि कोई हमको ताना भी सुना दे तो ऐसे में हम लोग उसी समय सोचते कि मुझको भी कोई मौका मिल जाए और मैं भी उसको सुना दूं। किसी ने ताना सुना दिया तो हम भी उसको कुछ ना कुछ सुनाने के लिए बस मौका खोजते रहते हैं, अवसर खोजते रहते हैं। ये हमारी वृत्ति है, लेकिन ये महापुरुष अद्भुत है कि जहर पिलाने वाले के ऊपर भी करुणा बरसाते हैं, जहर पिलाने वाले के ऊपर भी ये अपनी उदारता लुटाते हैं। तो जब हम दर्शन करते हैं वंदनीय महाराज जी और भगवान श्री कृष्ण जी के इस जीवन दर्शन का, तो बहुत सारा साम्य हमको इनके जीवन में दिखलाई पड़ता है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं वंदनीय महाराज जी के जीवन की और भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में। तो इसीलिए जो इस आज का ये जो दिन था, ये इस चर्चा के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, क्योंकि एक ओर से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का दिन, तो दूसरी ओर से युग प्रवर्तक वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज जी के इस प्रचार प्रसार, इस मंच के द्वारा यहाँ पर ये चर्चा रखने का अवसर मिला। तो ये दोनों समन्वय बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है। और जन्माष्टमी का आज दिन है और कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिन में आप सभी जानते हैं हर जगह गूंज है, हर जगह पर जन्माष्टमी की तैयारियां हो रही है। इस समय तो लॉकडाउन के चलते उतने धूमधाम से नहीं, लेकिन एक भक्त के मन में, एक वैष्णव के मन में बहुत सी हलचल है कि अपने कृष्ण को रिझाने के लिए, अपने कान्हा को रिझाने के लिए जो करना पड़े, आज भक्तगण अपनी अपनी सेवाएं लगा रहे हैं। तो उसी माध्यम से एक चर्चा का अवसर इस पेज के द्वारा, श्री संत मोजरकर महाराज विचार मंच, इस पेज के द्वारा आप सभी के मध्य में आने का अवसर मिला। ये मेरा भी सौभाग्य रहा। और ये कोई बिल्कुल मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि उपदेशात्मक रूप से मैं आपके सम्मुख नहीं हूँ, क्योंकि उतना मेरा सामर्थ्य नहीं कि कुछ उपदेश आपको दूँ, लेकिन एक संवाद के लिए, एक सुंदर विषय पर चर्चा दर्शन के लिए आप सभी के मध्य में आने का अवसर मिला और वो अपने कुछ विचार, अपना कुछ चिंतन आपके सम्मुख रखा। उम्मीद है कि आपको उसमें आनंद आया हो और बिल्कुल आप भी इस विषय पर चर्चा करिए और देखिएगा कि आज के इस दिन में, क्योंकि हम सब गुरु प्रेमी हैं, तो जोड़ करके देखिएगा कि और कौन कौन से भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं कि जिसका मेल वंदनीय महाराज जी के जीवन से होता है। उसको जोड़ करके आप स्वतः भी चिंतन करिए और ज़रूर आपको उसमें बहुत सी अद्भुतता प्राप्त होगी और एक बात और विश्वास में दृढ़ हो जाएगी कि यह प्रत्यक्ष परमात्मा ही है जो इस कलयुग में इस रूप में अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पर अपने कुछ विचार आपके सम्मुख रखते हुए अंत में इतना ही कहूँगी कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये गुरुदेव की कृपा है। इसलिए माझियाँ बड़े मी नाही बोली ले, टुकड़ोजी भगवंता कृपा त्याची। तो वंदनीय महाराज जी के कृपा के प्रकाश में बैठ करके आप और हम सब ये चर्चा कर रहे थे। तो कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और ऐसे में आज सब लोग गा रहे हैं, तो एक छोटा सा एक भजन गा करके हम लोग यहाँ पर विश्राम करें। तो
सभी भक्तगण आह्वान कर रहे हैं और इस समय तो प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है और प्रार्थना में बड़ी ताकत भी है। वंदनीय महाराज जी भी प्रार्थना को बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि प्रार्थना एक पुकार है अपने परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। तो उसी भाव के साथ इस वैश्विक महामारी कोरोना से उभरने का सामर्थ्य भगवान हम सबको दे, और जिस तरह से हमारा भारतवर्ष अद्भुतता के साथ संस्कृति और संस्कारों से भरा हुआ है, अपने संस्कारों से, संस्कृति से जुड़ा रहे, सभी के घर में खुशहाली हो, आनंद हो, और बहुत जल्दी इस स्थिति से हम सब लोग उभरे। इसके लिए आइए भगवान श्री कृष्ण से हम सब प्रार्थना करें और आह्वान करें। आज के इस दिन में भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा प्यारा पद छोटा सा हम गा करके विश्राम करें। आजा बंसी बजाने वाले, आजा गैया चराने वाले, आजा बंसी बजाने वाले, आजा गैया चराने वाले, बेड़ा पार लगाने वाले, भव पार लगाने वाले, आजा बंसी बजाने वाले, आजा गैया चराने वाले। तो ठाकुर जी से प्रार्थना है कि सारी परिस्थितियाँ बहुत शीघ्रता से व्यवस्थित हो जाए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, और सबकी धर्म भावना दृढ़ हो, मजबूत हो। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए हम सब अपना अपना समय जरूर लगाए, और वंदनीय महाराज जी को मानते हैं तो उनके विचारों को भी हम माने, उनकी आज्ञा को भी हम माने। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने स्थान में ऐसा काम निश्चित रूप से करें कि जिससे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न हो जाए। और इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी इस पेज के माध्यम से, जो हमारे श्री संभाजी महाराज जी है, उसके बाद हमारे श्री भास्कर गुरु जी है, और निरंतर रूप से बहुत से विरल विभूतियों का, इस बहुत से भगवत भक्तों का इस पेज के माध्यम से अपने विचारों को रखने का उनको भी अवसर दिया जा रहा है। और उसी श्रृंखला में आज हमें भी अवसर मिला। इसके लिए भी श्री संत मोजरकर महाराज विचार मंच, इस पेज से जुड़े हुए सभी सद्भाविकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को सादर जय गुरु।